जा रहा है तो खावा करके। अटक गया। अटक नहीं गए, कुछ परेशान है, पानी दो। कुछ परेशान है। दोस्तों कल मैं कह रहा था ना आपसे कि कुछ चिंटू की तबीयत खराब है यार, पता नहीं कुछ सूखता जा रहा है। तो भाई आज मैंने इसे केले का टुकड़ा दिया, पता नहीं केले का टुकड़ा मैंने अच्छा करके दिया कि बुरा करके दिया, समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं भाई, खाने देते हैं। अभी तो लगा हुआ है एसी में। सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज घर से ही काम करने वाला हूँ। नॉर्मल डेज़ में तो भाई मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो व्लॉग शूट नहीं हो पाता है। और आज सबसे पहले भाई बहुत ज़्यादा दुख भरी एक खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता ही था कि किट्टू हमारे साथ रह रहे थे और किट्टू की तबीयत जो थी वो पिछले व्लॉग में मैंने बताई थी, कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो भाई फाइनली कल रात को जो है किट्टू इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि वो इतना टची मोमेंट था कि भाई उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी, मेरा दिल ने गवाही नहीं दी कि भाई इसको भी मैं कैमरे पे लेके आऊँ। और सब लोग इतने भावुक हो गए। छवि है वो इतना रोई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने कल से रट लगा रखी है कि मुझे कहीं से भी ला के दो, मुझे किट्टू ला के दो। और सच बताऊँ तो मेरा भी दिल इतना दुखा है। पता नहीं उसने यार मेरे से कोई गलती हुई या क्या हुई, या इतने ही टाइम के लिए वो आया था। उसने सांस लेना मतलब जैसे एकदम से तो वो पतला हो गया था। 2 दिन से मुझे फील हो रहा था कि यार वो पता नहीं डे बाई डे इतना पतला क्यों होता जा रहा है। और वो पतला होता चला गया। और किट्टू भाई रात में सुलाया था और करीब रात को 1-1.5 घंटे बाद ही उसकी सांस जो है वो आनी बंद हो गई और वो भाई मर गया। क्योंकि आप देख रहे थे पिछले व्लॉग में, आपने देखा ही होगा, वो बस डब्बे से निकल रहा था और मेरे हाथ में जाके बैठ जा रहा था। तो छवि बहुत ज़्यादा सच में निराश हुई है। क्योंकि जब हमारा किसी से दिल लग जाता है ना यार, फिर सच में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब वो छोड़ के। हम घर वालों के लिए क्यों रोते हैं? हम घर वालों के लिए इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके साथ हमने अच्छे बुरे हर मोमेंट को जिया होता है। अब किट्टू हमने तब से अपने पास रखा हुआ था जब उसकी आंख भी नहीं खुली थी। तकरीबन 20 से 22 दिन वो हमारे पास रह के गया है और उसने इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे साथ कैप्चर करी हैं, इतनी सारी चीज़ों में वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया। और अब सबसे ज़्यादा जो है वो छवि की मम्मा रोई हैं। क्यों रोई हैं? बिकॉज कि अब किट्टू खेलने लायक हो गया था। वो किचन में जाती थी तो वो किचन में उनके पीछे पीछे जाता था। वो कुछ काम करने आती थी तो वो कहीं और घुसता नहीं था, कहीं पे बेड के नीचे या इधर सोफे के नीचे टेबल के, ऐसे नहीं घुसता था। वो पीछे 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 चलता रहता था। तो सच में अब तो किट्टू एक्चुअली बड़ा हो रहा था और खेलने लायक हुआ था। इसलिए भाई सभी लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए कल रात में और काफ़ी निराशा महसूस हुई है अंदर से कि हम शायद वो जिम्मेदारी नहीं ले पाए जो हमें लेनी चाहिए थी। ठीक है, पर चलिए भैया, एक जानवर है, एक जीव जंतु है जो इस दुनिया में से चला गया तो ज़्यादा लोग दिखावा नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। बट यहीं कुछ और हुआ होता तो लोग 10-10, 12-12, 13-13 दिन का होता है। हालांकि किट्टू को मैंने बहुत ठीक तरीके से भाई मिट्टी में दबा दिया है, नमक डाल दिया है और बहुत अच्छे से उसको श्रद्धांजलि दी है जैसा भी मैं दे सकता था। दोस्तों ये तो किट्टू की बात रही। मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द महसूस हो रहा है कि भाई हमारे साथ वो नहीं है। बट अभी आज के व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रहा हूँ कि वाइफ पिछले वीक कोई दवाई लेके आई थी डॉक्टर से और वो दवाई जो है सूट नहीं कर रही है, रिएक्शन कर रही है। तो अभी डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। फाइनली वहाँ से आऊँगा और फिर आपसे मिलूँगा। तो अभी निकलता है। होपफुली हो सकता है कि मैं छवि को जो है उसके बीच में नानी हाउस जो है वो ड्रॉप करके आ जाऊँ, क्योंकि अभी गोवा जाने में हमारे 3 डेज़ बाकी है। तो छवि इज़ रिक्वेस्टिंग कि पापा मुझे 1-2 दिन के लिए नानी हाउस भेज दो। मेरी छुट्टियां भी है, सैटरडे संडे भी है, सब कुछ है। तो कोई बात नहीं, सारे कामों को करते हैं और आज के ब्लॉग में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेटा सक्षम, हम जा रहे हैं, नहा लेना ठीक है, और आके मम्मी नाश्ता देंगी। अभी 10 ही बजे हैं तो जल्दी से हम होके आते हैं। चलो बेटा चलते हैं। छवि आओ आओ। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर को दिखा लिया है भाई और डॉक्टर ने बोला है 0 साइड इफ़ेक्ट की मेडिसिन है। तो अभी चलते हैं भाई अपनी गाड़ी के पास और छवि को ड्रॉप करते हैं।
कंटेनर ला रहे हो ना, ये कितने बड़ा तार का बंडल। हम तो निकल गए वो, चल गए हम तो निकले। तो फाइनली गाइस हमने छवि को भाई नानी हाउस छोड़ दिया है और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि घर पे सक्षम भी वेट कर रहा है। तो भाई पहुंचते हैं घर और मिलते हैं एक बार सक्षम से। ठीक है ब्रो, बाय बाय। नमस्ते बेटा। तो दोस्तों गाड़ी को नीचे पार्किंग में लगा के भाई मैं आ गया ऊपर, और ऊपर आकर के देख रहा हूँ क्या कि भाई यहाँ देखो एक्वेरियम की जो हालत है, एक्वेरियम की हालत आज बहुत ज़्यादा वाली गंदी हो रही है। देख रहे हो किस तरीके से। और ये देखो नीचे पंप के नीचे भी बहुत सारी पॉटी इकट्ठी हो रखी है। तो भाई क्योंकि 3 दिन बाद गोवा जाना है, तो ये भाई मैं ऐसे गंदा तो छोड़ नहीं सकता हूँ। फाइनली अभी मैं इसको साफ़ करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मछलियों को बाहर निकालूंगा, फिर स्टोन क्लीन करूँगा, फिर एक्वेरियम को क्लीन करूँगा, और इस पूरे के पूरे काम में भाई तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मेरा जाने वाला है। और उसके बाद होपफुली मैं अपनी आज कटिंग कराने का प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं मैं कटिंग कराता हूँ नहीं कराता हूँ क्या है। और सक्षम को मैंने एक काम से भेजा है, तो अभी वो आ जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो दोस्तों आपको पता ही है कि भाई गोवा जाने से पहले मैं कोई भी पेन नहीं लेना चाहता लाइफ में। तो देखो सबसे पहले तो मैंने इनको फ्री कर दिया है। अभी आप देख सकते हो पहले कैसे हालत थी और अब कितना क्लीन और कितना बढ़िया हो गया। भाई अब क्या है, अब आपको पता ही है कुट्टू को तो मैंने खो दिया है, और अब जो है मैं इसको भी जाने से पहले इसको भी नहला देता हूँ, सो दैट कि ऐसा रहे कि भाई अभी देखो 3 दिन तो जाने में और 4-5 दिन वहाँ लगेंगे भी, 10-1 दिन की बकेट रहेगी, और ये हर 2 हफ्ते में नहाती है। तो इसको भी नहला देता हूँ। और सक्षम अभी जा रहा है कटिंग करवाने, और भाई सक्षम की कटिंग के बाद जाऊंगा मैं कटिंग करवाने। तो अभी सक्षम को जाने देता हूँ, मीनवाइल मैं जूली को अपना नहला लेता हूँ, और आपसे मिलूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। चलो दोस्तों चलते जूली को नहलाने। तो दोस्तों देखो जूली जो है भाई नहा चुकी है अभी। बस 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 बस, हाँ बस सुखा लो बेटा, सुखा लो, मैंने पहुँच तो दिया टॉवल से बस। सो जूली तो नहा चुकी है, और भाई सक्षम को मैंने भेज दिया है। अब मैं जल्दी से जाता हूँ, सक्षम की कटिंग ऐसा ना हो मैं पहुँचूँ और उसकी कटिंग भाई फिनिश हो चुकी हो। तो जल्दी से निकल। अरे बेटा ये हाँ गीला गीला आ गया मेरे बेटा। चलो बाहर तो चलो, अंदर ही बैठेगा। चल तो यहीं बैठ ले, पंखा चलाया हूँ, ले बैठो, बस बस वहीं बैठो, वहीं बैठ, बस मिलो मम्मा से बस। क्योंकि दोस्तों जब मैं नहलाता हूँ ना तो भाई खूब रगड़ के साफ सुथरी करके नहलाता हूँ, क्योंकि बच्चे इसके साथ बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। तो भाई मैं जल्दी से निकलता हूँ सक्षम के आने से पहले पहले। लाओ भाई मेरे कपड़े क्यों सक्षम के। हाँ दिखाओ इस्लाम भैया कैसी कटिंग कर रहे हो, क्या बात है। बिल्कुल लड़के को हीरो बना देना एकदम। बस ठीक है। तो सो दोस्तों नई 12 लग रही है यार हमारे यहाँ पे। देखो काम जो है वो जोर शोर पे चल रहा है, और तुम्हारे भाई की कटिंग हो गई है। अब घर जा रहा है नहाने के लिए, नहाएगा धोएगा और रेडी होएगा। सो दोस्तों मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ भाई, बिल्कुल टिच। यहाँ चल रहा है तुम्हारे भाई का ब्लॉग, जहाँ पे मैं गाँव गया था। और भाई ये खा रहा हूँ मैं खाना। आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सुबह मैंने बहुत पेल के नाश्ता कर लिया था। तो भाई अभी दलिया बनवाया मैंने, तो अभी दलिया खाया जा रहा है। यहाँ पे आगरा की फेमस दाल मोठ, और भाई ये दही है। तो मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद दोस्तों आपसे मिलूंगा जरूर। सो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद, भाई काफ़ी दिनों के बाद तुम्हारा भाई जा रहा है भाई स्टेडियम। क्योंकि पहले मैं बहुत रेगुलर था स्टेडियम के लिए,
बट फिर ऑफिस खुल गए। कोविड के टाइम पे मैं इतना रेगुलर हो गया था कि डेली रूटीन से भाई मैं स्टेडियम जाता था। बट अभी कुछ टाइम से बिल्कुल मैंने छोड़ दिया भाई, एक्सरसाइज करना, कुछ ही मूवमेंट करना, स्ट्रेचिंग करना, सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी फाइनली सोच रहा हूँ कि भाई कुछ दिन लगातार स्टेडियम जाऊँ और थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। अभी क्या है ना, खाना खा के सो जाते हैं तो बॉडी एकदम से पता नहीं अजीब सी हो जाती है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ स्टेडियम के लिए और वहाँ से जाऊँगा मार्केट। भाई मैं अपना एक सैंडो लेके आया था, ये वाला, और ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो भाई इसको बदल के आऊँगा और अभी निकल रहा हूँ सीधे स्टेडियम के लिए। तो ये मेरे साथ ये भी जाने वाली है। और ये क्या बैग में क्या हो गया? ये फट गया, इसको सिलवाना। सक्षम का बैग है। चलो दोस्तों, फिर जब वहाँ तक जाएंगे तो बैग को भी भाई रिपेयर करा लेंगे अगर मिल गया कोई तो अभी निकलते हैं। चलो फाइनली दोस्तों तुम्हारा भाई आ चुका है भाई स्टेडियम के अंदर। और स्टेडियम में ग्रीनरी आपको दिख ही रही होगी। लेफ्ट में देखो स्टेडियम में दिखाता हूँ आपको। आओ इधर से देखते रुक चलते हैं। ये रहा भाई स्टेडियम और ये लो भाई पूरा लुक लेते हैं यहाँ से, मस्त वाला। चारों तो बहुत बड़ा स्टेडियम है अगर आप ऐसे देखोगे तो, और मैचेस वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैं भाई वॉक के लिए आया हूँ, चलते हैं हम अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं। सो दोस्तों भाई मार्केट से होके आया, कई सारे काम निपटा के आया, स्टेडियम घूम के आया और भाई अभी जो है बैठ रहा हूँ सीधे अंदर और लगी हुई है बहुत तेज़ों की भूख। तो आज जो है भाई खाने में बन रही है वेज बिरयानी। देखते हैं किस तरीके की बिरयानी बनती है और किस तरीके से आती है। तो भाई ये देखने की बात रहेगी, आने देते हैं। और ये देवकली, यस यस ब्रो, क्या काम है? जल्दी फ्रिज में रख दो। क्यों? मैंने गेट खोला, एक बच्चे ने पटाखा फोड़ा। हाँ, बिल्ली दौड़ते हुए आई, घर में घुस गई, पता नहीं कहाँ। बिल्ली घर में घुस गई, ये नहीं पता कहाँ घुसी है। हमने चिंटू को पाला था ना, ऐसे हम बिल्ली को भी पाल देंगे। बिल्ली आने तो दे एक बार बस। बिल्ली घर में घुसी नहीं कि मैंने बिल्ली हैं तो बड़ी तो हम हर बड़ी छोटी सारी चीज़ पाल लेते हैं। जूली है, जूली से उसकी दोस्ती करवाई। किट्टू की दोस्ती नहीं करवाई थी जूली से मैंने। जूली से किट्टू की दोस्ती करवा देंगे। पंजे मारे की टाट कर दूंगा आगे को। तू गंजा होती हो, कहाँ जा रहा है? अरे गोवा के लिए क्या तैयारी करी है तूने अब तक? क्या थम दिखा दे, क्या तैयारी है? नीचे क्या क्या तैयारी है? क्या क्या आ चुका, क्या क्या नहीं आ चुका, क्या प्रिपरेशन? सब कुछ आ चुका है, रेडी है ना मामला? कोई दिक्कत नहीं है ना? चल ठीक है। और सुनाओ लड़के, तेरे क्या हाल है? क्या हाल चाल है? बढ़िया। पढ़ाई कैसी हुई आज पूरे दिन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जूली जो है घर से बाहर नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि भाई बम जो है बच्चों ने फोड़ने बाहर शुरू कर दिए। और जब भी बम फूटेंगे, दिवाली पास आएगी, जूली का दिल जो है निकल के भाई छाती में से ना कहीं और चला जाता है। तो इसकी तो हालत एकदम पुख्ता रहती है। अब ये बहुत, जब तक दिवाली के बाद 1 महीना नहीं होगा तो ये तो समझो ये तो बिल्कुल मरने के कगार पे आ जाएगी, सूखती चली जाएगी दोस्तों। क्या है? नहीं नहीं पता क्या चाहिए? पता लोगों को पता लगनी चाहिए तुझे क्या चाहिए। लाइटर माचिस ले जाओ भैया। बम है तेरे पास? झूठ ना बोलियो, ले क्या था? पैसे चुरा के बम। चल माचिस तो मैं दे रहा हूँ, चल मेरे पास है, चल माचिस तो मेरे पास रखी रहती है। चलो दोस्तों इसको देता हूँ माचिस। हाँ भाई, लेकिन ये बता बम तू लाया कहाँ से? दोस्तों ने दे दिए मेरे। कितने हैं? 10-20। नीचे फोड़ेगा ये छत पे? पक्का? चल ले जा माचिस, लाओ ये माचिस दो। सो दोस्तों वेज बिरयानी तुम्हारी भाई की भाई आ चुकी है। अब इसको चेक करके बताता हूँ कैसी है सच में। ये भाई यार ये कुछ उन्हें घर में बनाई है सच में? हाँ, सही लग रही है यार ये तो।
गरम हो कहाँ? गरम है। दिल तक खुश हो गया मैं आ गए। सो दोस्तों जूली के ठाट तो आपने देख ही लिया। जूली किस तरीके से भाई डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, और क्यों बैठी हुई थी? बैठी हुई थी केवल और केवल इस वजह से क्योंकि भाई दिवाली पास आएगी कुछ समय के बाद, और बच्चों ने बम फोड़ना, गली में मोहल्ले में बच्चों ने बम फोड़ना शुरू कर दिया और उसकी जान निकल जाती है बम देखते ही। तो ऊपर में टहल रहा था भाई, वो आके बैठी थी नीचे, बिल्कुल नीचे आकर के, और डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी बिल्कुल यहीं पे दोस्तों। बट अभी क्या है, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ सोने। और आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। कल फिर से नए ब्लॉग में नए दिन की सूरज के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई उमंगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तो भाई अभी दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।